हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार के कुछ एंशिएंट जो प्राचीन बिहार के जो इतिहास के कुछ प्रश्न हैं उस पर हम बात करेंगे। और इसके बाद जो बिहार करंट अफेयर है या प्रैक्टिस सेट है तो उसका वीडियो अभी फ़िलहाल एक दो दिनों से नहीं आया हुआ है, वो सब अपलोड होगा। लेकिन देखिए, आज बिहार के स्पेशली बिहार से संबंधित जो प्राचीन बिहार के या प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, उससे संबंधित कुछ सवाल हैं, उसको देखते हैं। ये पहला प्रश्न होगा और ये सब जो है कि संबंधित है, देखिए, महाजनपद से, यानी कि महाजनपद काल से संबंधित है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है पूरे भारतवर्ष में, जिसमें बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में और उसका जिक्र मिलता है। तो देखिए, महाजनपदों से ये पहला सवाल है कि अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है कि प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित था। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। या महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था। और आखिरी ऑप्शन है कि मगध के शासक बृहद्रथ ने अंग को पूरी तरह मगध में मिला लिया। तो इसमें बताना है कि इसमें गलत कथन की पहचान करना है कि इसमें कौन सा कथन जो है कि वो गलत है। तो इसका ऑप्शन इसमें डी है, यानी कि ये कथन जो है कि गलत है। यानी कि मगध के राजा जो अजातशत्रु थे, उसमें जो है कि उस समय अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया गया था, ना कि कोई राजकुमार था और इस तरीके से ऐसा उसमें नहीं दिया हुआ है। यानी कि इसमें बृहद्रथ के समय में अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया गया, ये कथन गलत है। अजातशत्रु के समय में मगध को पूरी तरह से मिलाया गया था। तो ये इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट इसमें जो दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा है। तो इसमें देखिए यहाँ से कि बिहार में स्थित बज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है। बज्जी की राजधानी वैशाली 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में स्वर्ण मंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित तथा तीसरे में 21,000 ताम्र मंडित भवन थे। पहले भाग में शासनानुकूल के, दूसरे भाग शासनानुकूल के, दूसरे भाग गृहस्थ और सेठ तथा तीसरे में दास वर्ग के लोग रहते थे। और बी ऑप्शन में दिया है कि बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया है कि बज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। और सी ऑप्शन है कि बज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गण प्रमुख करता था। और चौथा है कि उपरोक्त सभी। तो इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि इसमें का उपरोक्त सभी जो है कि इसका सही जवाब होगा। यानी कि सभी इसमें के ऑप्शन सही हैं, यानी कि चारों ही कथन इसमें सही दिया हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थी? तो इसमें का सही जवाब है कि उसमें जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, इसमें से 3 जो है कि ये 3 जो महाजनपद थे जो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं। और हमने बताया कि 16 महाजनपदों की जानकारी जो है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उसका उल्लेख मिलता है। अब 3 जो है कि ये कौन कौन से थे देख लीजिए, अगला प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि वर्तमान बिहार में कौन सा महाजनपद निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, इसमें बताना है। तो इसमें जो है कि ऑप्शन इसका है कि इसमें ऑप्शन यानी कि जो वत्स है वो वर्तमान बिहार के अंतर्गत नहीं था। इसका मतलब है कि ये बिहार के अंतर्गत नहीं था। और बाकी इसका मतलब है कि अंग, अभी जो पिछले प्रश्न में जो आया था, अंग, बज्जी और मगध, ये तीनों जो है कि ये बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। अंग का जो क्षेत्र है जिसमें कर्ण वहाँ का राजा था, जो भागलपुर मुंगेर का इलाका था। बज्जी वैशाली थी और मगध जो है कि जानते हैं मगध का जो इलाका था। इस तरीके से देखिए, 5वां इसमें का प्रश्न है, निम्न में से बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो इसका ऑप्शन है, अभी हमने बताया भी कि भागलपुर और मुंगेर का जो इलाका था वो जो है कि
अभी जो है भागलपुर और मुंगेर जो है वो अंग के महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसका ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी, यानी कि अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा, यानी कि इसका सही जवाब है इसमें चंपा। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से अगला जो प्रश्न इसमें है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न होगा कि बिहार के पटना तथा गया का जिला किस जनपद में सम्मिलित था, ये बताना है। तो ये जो सम्मिलित था वो मगध में सम्मिलित था, यानी कि पटना और गया का जो इलाका था ये उस समय के मगध के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट है कि मगध की राजधानी कहाँ थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो ये गिरिब्रज, यानी कि राजगीर, उस समय गिरिब्रज राजगीर को कहा जाता था, फिर बाद में उसका नाम राजगीर भी हो गया। अगला प्रश्न है कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी। ऑप्शन देख लीजिए, अस्सी नदी, वरुण नदी, चंपा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही जवाब है कि ये चंपा नदी जो है वो मगध और अंग महाजनपद को पृथक करती थी। और नेक्स्ट है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, ये बताना है। 10वां प्रश्न है। तो इसमें देखिए सही जवाब है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। तो इसका सही जवाब है कि जो बजी, यानी कि जो वैशाली जो था वो 8 राज्यों का एक संघ था। और एक प्रश्न इससे और भी है कि बजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी, मतलब कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। इसमें चेदी जो है ये इसमें नहीं था, बाकी लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रक जो है वो इस बजी संघ में सम्मिलित नहीं था, ये चेदी और बाकी ये तीनों जो है कि थे। और नेक्स्ट प्रश्न है, बजी संघ की राजधानी कहाँ थी। बजी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था, यानी कि ये तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था, यानी कि लोकतंत्र की व्यवस्था जो है कि उस समय ही थी। और ये सब लोग जानते हैं कि बिहार ही ऐसा प्रदेश है या राज्य है जिन्होंने पूरे विश्व को जो है कि सबसे पहले लोकतंत्र का जो पाठ पढ़ाया था, यानी कि जो लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था उस समय। यानी कि इस ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें ऑप्शन बी जो है कि जो वैशाली था वो उस समय जो है कि बिहार के भागों में स्थित होने वाला जो पहला जो महाजनपद था जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। और अगला है कि ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में, यानी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो देखिए ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, बीपीएससी में पूछा भी गया है। तो ये जो है कि वैशाली में थी। और मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, क्योंकि अलग अलग शासकों के समय में मगध की राजधानी परिवर्तित होती गई। इसमें बताना है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसकी प्रथम जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज, यानी कि राजगृह। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। देखिए ये प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय का जो परीक्षा हुआ था, यानी कि 2001 में, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, कौन था बताना है। चंपा, वैशाली, अंग और एक नालंदा भी इसमें दिया हुआ ऑप्शन में। तो देखिए ये चंपा, वैशाली, ये सब जो है कि इसमें अंग जो था एक जो महाजनपद था वो बिहार के 16 महाजनपदों में से एक था। और बाकी ये जो है कि उससे संबंधित थे, ये अंग महाजनपदों के नाम नहीं थे, यानी कि अंग इसमें सही जवाब होगा। और अगला जो प्रश्न होगा इसमें, अगला प्रश्न देखिए कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया। इसमें ये कुछ मिसप्रिंट भी हैं, देखिए ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो स्थापित किया गया था ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी। अब देखिए इसमें अगला जो टॉपिक है वो जैन धर्म है, यानी कि चूँकि बिहार के प्राचीन बिहार का इतिहास इसमें दिया हुआ है। तो जैन धर्म
और इसके बाद से फिर बौद्ध, इसके बाद से फिर इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो प्राचीन बिहार से संबंधित हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है अब जैन धर्म से, क्योंकि महाजनपद के बाद से जो हमारा टॉपिक जैन धर्म ही होता है। तो इसमें दिया है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आसान भी है और कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। तो इसमें आप जानते होंगे कि सबसे उनका जो जैन धर्म के जो 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म जो है कि हुआ था कुंडग्राम, यानी कि जो वैशाली में जो कुंडग्राम था उनका जन्म हुआ था। और देखिए इनसे संबंधित एक और बात है कि महावीर के बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था। अगला प्रश्न है कि महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस ज़िले में है। तो ये वैशाली में है, इसका सही ऑप्शन बी है इसमें। और ये 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है कि उनका जन्म जो हुआ था वैशाली ज़िले के कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और अगला है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, किससे संबंध था उनका, ये बताना है कि सारनाथ से, विदेश से, बजी संघ से या फिर कपिलवस्तु से। तो महावीर के पिता जो सिद्धार्थ थे उनका संबंध जो है कि यानी कि बजी संघ से था, यानी कि वे लक्ष्मी राज्य के राजा थे। और ये जो इसमें जो कपिलवस्तु दिया है तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला यानी कि जिनको विदेह दाता माने कि त्रिशला राजकुमारी थी, कहाँ की राजकुमारी थी। तो ये देखिए इसमें सही जवाब है कि ये जो है कि लक्ष्मी की राजकुमारी थी त्रिशला, और वो चेटक की बहन थी। लक्ष्मी जो गणराज्य के जो प्रमुख थे वो चेटक उनकी बहन थी वो। और अगला है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था। तो महावीर ने अपना सबसे अंतिम जो उपदेश दिया था वो बिहार के पावापुरी, यानी कि जो नालंदा ज़िला में स्थित है, यानी कि पावापुरी इसका सही जवाब होगा। और अगला है कि महावीर की मृत्यु यानी कि निर्माण हुआ था कहाँ, उन बताना है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका सही जवाब है कि ये पावापुरी में ही उनका यानी कि मृत्यु हुआ, ये जिसके निर्माण प्राप्ति करते हैं। तो पावापुरी इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। जिस तरह से जैन संगति है उसी तरह से 4 बौद्ध संगतियाँ भी हुई हैं। और बौद्ध और जैन संगतियों का आयोजन कहाँ हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, इस सब से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जानना चाहिए इसमें प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये जो है कि पाटलिपुत्र में हुआ था। इसी तरह से बौद्ध संगति जो है कि 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, इसमें चारों का स्थान अलग है और उसके अलग अलग शासकों के शासनकाल में हुआ, अलग अलग समय में हुआ। तो उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए प्रश्न पूछा भी है कि प्रथम जैन संगति का जो आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में वो किसके द्वारा हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। और अगला है कि प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसमें सही जवाब है इसका स्थूलभद्र, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसका जो 10वां प्रश्न होगा, देखिए ये भी बौद्ध जैन धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, कौन से कार्य हुए थे। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हो गया। और सी है कि उपयुक्त ए और बी दोनों या फिर ना ए और न बी। इसमें से बताना है कि इसमें कौन से कार्य हुए थे। तो इसका सही जवाब है इसमें कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें जैन धर्म के जो 12 महत्वपूर्ण अंग थे उसका प्रणयन किया गया। और जैन धर्म जो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म जो है कि आगे चल कर के 2 भागों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। उसी तरह से बौद्ध धर्म भी महायान और हीनयान में बंट गया था, तो उसका जो है कि इसमें विभाजन हो गया। ये प्रथम बौद्ध जैन संगति के अंतर्गत हुआ था। तो ये सब काम हुए थे। और अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी, मैंने बताना है। तो इसका सही जवाब है कि ये चंपा से संबंधित है, उनकी जन्मस्थली जो है कि वो चंपा थी। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म से है, यानी कि प्राचीन बिहार के अंतर्गत ये सब आते हैं।
तो देखिए इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म है। अब कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, वो कहाँ गए बताना है। क्योंकि बौद्ध और जैन का संबंध बिहार से भी रहा है, तो इसमें बताना है कि वो अपना जब घर त्याग दिए, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, तो उन्होंने घर त्यागने के बाद से वो सबसे पहले कहाँ गए थे। तो इसका सही जवाब है कि वो सबसे पहले गए कहाँ, तो वैशाली के समीप जो अलार कलाम के आश्रम में गए थे, जो उनके पहले गुरु भी थे, तो उनके आश्रम में सबसे पहले गए थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। क्योंकि 5 ब्राह्मण जो उनको कहाँ मिले, ये इसका सही जवाब है उर्वेला यानी कि बोध गया में मिले थे। और गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ, ये बताना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। और ये बोध गया में हुआ था, यानी कि गया जिला जो है, और इसलिए उनको उसका नाम बोध गया हो गया, जो आज काफ़ी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। वहाँ लोग घूमने भी जाते हैं और बौद्ध स्थली भी है। तो बोध गया में उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगला है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। सभी उनसे संबंधित देखिए प्रश्न आ रहे हैं, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्हें जो है कि निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिस वृक्ष को आज बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए। तो देखिए इसमें ऑप्शन कुछ साफ नहीं दिख रहा है, फिर भी हम पढ़ देते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कि बौद्ध धर्म 2 भागों यानी कि अष्टाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत एवं विनय पिटक में हुआ। और तीसरा है कि बौद्ध धर्म 2 भागों यानी कि हीनयान और महायान संप्रदायों में बंट गया और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो इसमें सही जवाब है कि इसका ऑप्शन इसमें बी होगा, यानी कि बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईस्वी में हुआ। यानी कि इसका ऑप्शन बी है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में किया गया। तो जानते हैं कि सूत पिटक और विनय पिटक जो है कि ये बौद्ध की शिक्षाओं से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब है इसमें ये बी कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। और नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य, इसमें कौन से कार्य किए गए थे, इसमें भी पूछा हुआ है कि जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वो वैशाली में हुआ था। पहला जो है कि राजगृह में हुआ। तो इसमें बताना है कि कौन से कार्य हुए थे। इसमें ऑप्शन है कि बौद्ध धर्म 2 भागों अष्टाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम पिटक का संकलन हुआ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला जो जवाब है वो सही है, पहला ऑप्शन कि बौद्ध धर्म जो है कि अष्टाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया। और नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। आप देखिए यहाँ से तीनों लाइन से मिल रहा है। पहला जो हुआ राजगृह में, दूसरा हुआ वो वैशाली में हुआ, और तीसरा जो बौद्ध संगति है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो यहाँ से आपको तीनों जगह के नाम मिल गए। अब देखिए यहाँ से ये पूछ रहा है कि इसमें कौन से कार्य किए गए थे। तो इसमें जो कार्य हुए थे, इसमें हुआ था कि इसमें एक ऑप्शन डी जो है कि सही जवाब है कि कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम पिटक का संकलन हुआ। इसमें देख लीजिए अभिधम पिटक का संकलन हुआ था और कुछ कठोर नियम बनाए गए थे। इसका ऑप्शन डी सही है। और नेक्स्ट है, देखिए इसमें दिया भी है कि तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो 251 यानी कि ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इसमें चारों क्लियर हो जाएगा। और 8वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। बोध गया से, राजगीर से, वैशाली या फिर उपयुक्त सभी से। तो देखिए बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो राजगीर भी गए और वैशाली भी, चूँकि उनका मतलब ये तीनों ही जगहों से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। ये भी बात सही है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आग और ये बाढ़ से ये जो नगर होगा वो हमेशा जो है कि भयभीत रहेगा या आशंकित रहेगा और इसी के चलते इस नगर का विनाश भी होगा। तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी पाटलिपुत्र के संबंध में। तो उनमें से कौन सम्मिलित है? तो इसमें बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह, ये तीनों को उन्होंने बताया था कि इन तीनों ही कारण के चलते पाटलिपुत्र हमेशा जो है कि परेशान रहेगा। और सही हुआ इसका ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था या उपदेश दिया था, या बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसमें सही जवाब है कि उनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि गया में बोध गया जो कहलाता है आज, तो वहीं पे महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये मंदिर वहीं बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, ये बताना है। तो इसमें सही जवाब है नालंदा में। और अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगति कहाँ हुई? क्योंकि जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद से बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगति कहाँ हुई? और ये जो हुआ था ये राजगृह में हुआ था, यानी कि इसमें जवाब ये है, यानी कि राजगीर में। नेक्स्ट है, तो ये जो है कि कुछ प्रश्न थे जिसमें आपने देखा महाजनपद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो उससे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और नेक्स्ट जो है कि आगे और प्रश्नों को हम इसमें कुछ अपलोड कर देंगे जो प्राचीन बिहार से होंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बीपीएससी द्वारा जो आयोजित जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें पूछे गए हैं।